हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के एक कारक के रूप में शिक्षा, जो सामाजिक परिवर्तन हुआ उससे हमें क्या शिक्षा मिली। कहते हैं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, जबकि एक और यह कि परंपराओं और संस्कृति, ज्ञान और कौशल का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ियों में हस्तांतरित करती है। यानी शिक्षा का जो है यहाँ पर बहुत बोलबाला था, क्योंकि शिक्षा के लिए ही हम जो है आगे बढ़ भी सकते हैं। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से ये होता है कि हम ये ज्ञान जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित भी करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ियों में हस्तांतरित करने का अर्थ क्या हुआ। जैसे कि मैं आपको सदैव ये बात बोलता रहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक भी स्थानांतरित करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर इससे आपको लाभ मिला है तो दूसरे बच्चों को भी लाभ मिलता है और दूसरे बच्चे भी कुछ समझ लेते हैं। तो ये स्थानांतरित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज्ञान का स्थानांतरित करने से ज्ञान घटता नहीं है, ज्ञान बढ़ता है। ठीक है। और कहते हैं इससे दूसरे व्यक्ति को लाभ भी होता है। कहते हैं एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता चाहे जो मर्जी हो। कहते हैं अगर एक ही देश में राष्ट्रपति बन के रह जाए तो क्या एक राष्ट्रपति से पूरा दुनिया चल सकता है? संभव ही नहीं है। इसमें हर एक लोगों का जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान है। और कहते हैं महत्वपूर्ण योगदान इसलिए भी रहता है क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं और वो सही रणनीति करना जानते हैं, तभी हमारे देश जो है आगे बढ़ता भी। और समझदार लोग कब होंगे? जब शिक्षित होंगे। लेकिन आप क्या करते हो, वीडियो देख के इग्नोर कर देती हो और इसको आगे बढ़ाने के लिए कभी भी अग्रसर नहीं होती हो। तो इसे कैसे स्थानांतरण किया जाए, ये बहुत बड़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर के लिए चिंता का विषय बन के रह गया है। कहते हैं ये बात स्थानांतरित करना जरूरी हर क्षेत्र में होता है। दूसरी ओर यह सामाजिक परिवर्तन का एक एजेंडे के रूप में भी कार्य करती है। नए विचार और जीवन मूल्य इसके द्वारा आरंभ भी किए जाते हैं और वही जो है युवा पीढ़ियों के लिए अनुसरण करने तथा प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य बन जाता है। यानी युवा पीढ़ी क्या करते हैं उसको देख के अनुसरण करते हैं, सीखते हैं। और सीखना ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो ना सीखे तो शायद वो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो है पर्याप्त समय नहीं रहेगा और वो ज्ञान भी दूसरे तक स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। किसी समाजशास्त्री ने शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा है कि शिक्षा प्रौढ़ पीढ़ी लोगों के द्वारा जो अभी प्रौढ़ नहीं हुए हैं उन पर लागू किया गया प्रभाव है। इसका लक्ष्य बालक में उन शारीरिक, वैधिक और नैतिक अवस्थाओं को जागृत है और विकसित करना है जिसकी अपेक्षा उसे सगड़ा समाज एवं तत्कालिक सामाजिक वातावरण दोनों करते हैं। इस प्रकार समाज की शिक्षा के द्वारा दो लक्ष्य प्राप्त होते हैं और ये दो लक्ष्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली लक्ष्य यही है कि व्यक्तियों के सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप सामाजिक बनाना और ढालना तथा विकसित भी करना। दूसरा है आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुसार उद्योग और प्रौद्योगिकी में जो है विविध कौशल के लिए मानव संसाधनों में जो है संबंधित प्रशिक्षण जैसी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो ये दोनों जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि हम बात करें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की, तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हम जो बात करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की, तो कहते हैं इससे पहले कि हम समाज परिवर्तन के एक तत्व के रूप में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें, शिक्षा प्रणाली के दो विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। एक औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। जो शिक्षा एक विविध स्थापित संस्था में प्रदान की जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसे एक व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाकलापों, परंपरा चर्चा द्वारा घर में या समाज में ही सीखता है, तो ये प्राप्त करता है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी औपचारिक शिक्षा जो होती है बड़े बड़े संस्थाओं में प्राप्त की जाती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो होती है हम घरों में ही प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा उन समाजों में भी मिलती है जहाँ उपयुक्त नियमित विद्यालय नहीं है या उसका अभाव है, अथवा जहाँ औपचारिक विद्यालय व्यवस्था अभी भी अविकसित है या अधूरी है। आदिवासी और कृषक समाजों में यह स्पष्ट तौर पर होता ही है। इन समाजों में बालक भाषा और कहते हैं परंपरागत रीति, कहानियाँ, लोकगीत, संगीत तथा उत्पादक कौशल जैसे पशु चारण, बुनाई करना आदि अपने परिवार के लोगों को देखकर अथवा उससे जो है परंपरा चर्चा करके ही सीखते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं होती है। क्योंकि आज भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है स्कूलों का विकास नहीं हुआ है,
चाहे जो है विकास भी हुआ है तो वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। कहते हैं उन्नतिशील परिवारों में बच्चे स्कूलों में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। उदाहरण अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार और सामाजिक कौशल तो परिवार के लोग तथा अन्य निकटवर्ती वातावरण के लोगों के व्यवहार को देख के ही अर्जित कर लिया जाता है। लेकिन बहुत सी बातें जो होती बड़े बड़े संस्थाएं ही सिखाती है। आधुनिक शिक्षा को आज हम जिस रूप में जानते हैं, औपचारिक शिक्षा उसी की विशेषता है। इसके प्रमुख अंग कुछ इस प्रकार है। नियमित और मान्य प्राप्त विद्यालय, निश्चित और उचित तरीके से निर्धारित विषय सामग्री और निश्चित नियम और विनियम। कहते हैं अब हम समाजीक परिवर्तन के तत्व के रूप में शिक्षा की भूमिका पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। समाजिक जीवन के विविध पहलुओं पर शिक्षा के प्रभाव को हम जो निम्नलिखित अध्ययन से हम जांच परख कर सकते हैं, जैसे कि समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण, मानव संसाधनों का विकास और सामाजिक स्थिरीकरण और राजनीतिक शिक्षा। तो ये सारे के सारे जो है जांच परख करने के लिए पर्याप्त होते हैं। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक जो आता है समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण। देखिए प्रत्येक समाज का अपना इतिहास है, विरासत है, सांस्कृतिक होती है, जिसे वह सुरक्षित रखने का सदैव प्रयत्न करती ही रहती है। उन्नति के लिए समाजों को अपने कुछ लक्ष्य होते हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज इन दोनों उद्देश्य की पूर्ति करने का सदैव प्रयास करती रहती है। स्कूल बच्चों को एक जो है स्थापित नैतिक पद्धतियों के अनुकूल शिक्षा करते हैं और उन्हें समाज और स्वतंत्र विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों में तालमेल रख सकने हेतु तैयार भी करती है। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक आता है मानव संसाधनों का विकास। देखिए मानव संसाधन कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं शिक्षा जो है मानव संसाधनों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत से संसाधनों को जो है विकास भी कर सकते हैं। यह व्यक्तियों को समाज के लिए वांछनीय उपयुक्त ज्ञान तथा कौशल सिखाती है ताकि वह समाज में महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निर्वाह हेतु स्वयं को समर्थ्य पा सके। साधारण समाजों में परिवार उत्पादन की मूल्य इकाई है। व्यक्ति घर पर ही परिवार के व्यवसाय के लिए वांछनीय हुनर सीखते हैं और इन कौशल तथा हुनरों में जो बढ़ाई गिरी, हस्तकारी, आभूषण निर्माण, धातुओं कार्य कुशल तथा अन्य संबंधित क्रियाएं आती है। पर जो ही समाज विविधता और जटिलता में आगे आए हुए बहुत प्रकार की विशेषताएं, हुनर की आवश्यकता वाले बहुत प्रकार के व्यवसाय पैदा हो गए हैं। ये अब घरों पर ही नई सिखाए जा रहे हैं। अंततः समाजों ने अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से इसकी बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति की कुशलता को भी दिखाई है। यानी देखा जाए तो कहते हैं आज हुनर हो या कुछ भी हो, आज बड़े बड़े विद्यालय में ये व्यवसाय चीज़ों को सिखाने के लिए जो है अग्रसर है। देखें तो वर्तमान शिक्षा संस्थाओं में विविध प्रकार के विशिष्ट विषय जैसे चिकित्सा विज्ञान, जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, प्रबंधन विधि, फॉरेंसिक साइंस, भौतिक, जैविक, कृषि, समाज विज्ञान पढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा व्यक्तियों की योग्यताओं के लिए उपयुक्त समाज स्तरों को निर्धारण एवं वितरण को सुनिश्चित भी करती है। शिक्षा के अनुरूप व्यक्तियों को समाज में श्रेणी प्राप्त होती है और यह व्यक्तियों की अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर भी प्रदान करता है तथा अपने पूर्वजों के व्यवसायों से मुक्त भी कर देता है। एक शिक्षा पद्धति से योग्यता धार्मिक मेरिटोक्रेसिस को बढ़ावा देती है और यह योग्य लोगों को समाज में पुण्य स्थान प्राप्त करने के लिए समर्थ भी बनाती है। देखिए दोस्तों शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति अगर अपने जो है पिता का अगर कार्य को लेता है, सीखता है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो पुराने पद्धतियों को नहीं अपनाता है, वो बहुत कुछ अलग करने की कोशिश करता है और इससे समाज में उसको प्रतिष्ठा भी प्राप्त होता है। कहते हैं अगर विशेष अगाध धार्मिक शिक्षा और प्रौद्योगिक और परिवहन में भारी बदलावों से भौगोलिक गतिशीलता को काफ़ी बढ़ावा मिला है और लोगों को उसने इस योग्यता बनाया है कि वो लंबी लंबी दूरियां पार करके अपने हुनर का कौशल का उपयोग कर सके। भारत से पश्चिम में जा पहुँचे बड़ी संख्या में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर आधुनिक शिक्षा के द्वारा नए द्वार खोले जाने और नए लाभप्रद अवसर सुलभ कराने के लिए प्रबल प्रमाण है। यानी देखा जाए तो कहते हैं शिक्षा ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। कहते हैं लोगों को जो है जागरूक बना दिए हैं, उनको एक नया हुनर भी कौशल भी दे दिया है। कैसे भी हो, एक बात ध्यान देने योग्य है कि आज वर्तमान शिक्षा पद्धति तथा
व्यवसायिक गतिशीलता के बूते लोगों को आर्थिक और सामाजिक उन्नति हासिल हुई है तथा उपलब्धियां अर्जित करने के नए नए रास्ते भी मिले हैं, पर इसे पढ़े लिखे और अनपढ़ वर्गों के बीच में एक सामाजिक असमानता बढ़ती ही चली जा रही है। इसी के साथ यह भी अब असामान्य बात नहीं है कि एक परिवार के विभिन्न लोग विभिन्न विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए भी हैं, परिणामित उसके समाज स्तर भी भिन्न होते चले जा रहे हैं। तो ये सारे शिक्षा का ही परिणाम है। शिक्षा राजनीतिक जागरूकता भी लाती है और शिक्षा के माध्यम से सरकार परंपरा जो है समरसता और एकता बनाए रखने के लिए भी नागरिकों को अपने राष्ट्रीय लक्ष्य समझाने का सदैव प्रयास भी करती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को अपने अद्भुत इतिहास तथा संस्कृति से परिचित भी कराती हुई जनतंत्र, स्वतंत्र और समानता के आदर्शों का लोकप्रिय बनाने का प्रयास भी करती है। स्कूल के पाठ्यक्रम में परिवर्तन के विषय में बहस का एक नया मुद्दा राजनीतिक विचारधाराओं के रूप में देखने में शिक्षा का भूमिका का भी है, क्योंकि आज जो है विचारकों का ये विचार है कि शिक्षा में कुछ बदलाव किया जाए तो जो हर जगह होने में अग्रसर होता है। कहते हैं प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन एक सतत और अनंत क्रियाएं हैं, यानी परिवर्तन होना इसमें कोई दो राय नहीं है। परंपरागत तथा आधुनिक सभी समाज लगातार उद्दीपित हो रहे हैं और ये परिवर्तन प्राय धीरे धीरे होते ही हैं। कहते हैं जब तक हम जो है भीतर झांक कर विश्लेषण करने का प्रयास नहीं करते हैं तब तक वे मुश्किलें से ही दिखाई देंगे। कुछ भी हो, अवसर के अनुसार ऐसा घटनाएं घटती है जो समाज में नाटकीय और आकस्मिक परिवर्तन ला देती है। इसलिए इतिहास में कुछ भी क्षण रहे जब तक अकेला व्यक्ति जैसे गांधी अथवा लेनिन ने राष्ट्र और समाज की धारा बदल डाली। तो कहते हैं किसी किसी का विचारधारा जो है बिल्कुल समाज को ही बदल देता है। जैसे आपका विचारधारा किसी व्यक्ति को जो है ज्ञान के मार्गदर्शन करा सकता है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने का लक्ष्य भी आपका होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप देखना मत भूलना। तो ये इसी के साथ दोस्तों जितना हो सके इसको शेयर करना है, ठीक है, जितना हो सके इस पर जो है दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में कोशिश करना है।